हेलो हमारे बिहार बोर्ड के शेरों, आप लोगों को कुमार ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है, अभिनंदन है, नमस्कार। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं जिससे आपके एग्जाम में 20 से 22 नंबर आते हैं। आज हम लोग का जो मेन टॉपिक है वह क्लास 10th का गणित का जो चैप्टर नंबर 8 है यानी त्रिकोणमिति। आज हम लोग त्रिकोणमिति के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले को हम लोग 1 पॉइंट बाई पॉइंट कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि ऑब्जेक्टिव आपके पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट फार्मूला को ही पूछ दिया जाता है, या आप कोई भी क्वेश्चन को बनाएंगे बिना फार्मूला याद रहे आप एक भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए एकदम सरल भाषा में, एकदम इजी भाषा में एक एक पॉइंट को कंप्लीट करते हैं और सारे सूत्र को देखते हैं। आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए गणित, और गणित का अध्याय 8 है जिसका नाम क्या है, त्रिकोणमिति। तो आज हमें त्रिकोणमिति पढ़ना है, यानी जिसको इंग्लिश में होते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति कंप्लीट करने वाले हैं। त्रिकोणमिति के सारे कॉन्सेप्ट और सारे फॉर्मूले के बारे में आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। आइए देखते हैं सबसे सरल भाषा में। देखिए पहले बात करते हैं कि त्रिकोणमिति जो शब्द है, यह त्रिकोणमिति शब्द आया कहां से। एकदम बेसिक, सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं कि आखिर जो त्रिकोणमिति शब्द है यह त्रिकोणमिति कहां से आया। तो पहले त्रिकोणमिति के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो त्रिकोणमिति शब्द है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो त्रिकोणमिति शब्द विदेश का एक शब्द होता है ग्रीक। क्या है, ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। एक है ग्रीक शब्द, क्या है, ग्रीक। अब ग्रीक शब्द में ध्यान समझिएगा, इस ग्रीक शब्द के दो छोटे छोटे शब्द होते हैं। इस ग्रीक शब्द के दो छोटे छोटे शब्द हैं और दोनों शब्दों से ही मिलकर बना है क्या, त्रिकोणमिति। अब दोनों शब्द कौन कौन है तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। एक होता है ट्राइगोन। क्या होता है, ट्राइगोन, ध्यान समझिएगा। एक होता है ट्राइगोन, पहला बात मालूम चला। और दूसरा होता है पहला हो गया ट्राइगोन, और दूसरा जो होता है, जो सबसे मेन पॉइंट है वो होता है मेट्रोन। क्या होता है, मेट्रोन, ध्यान समझिएगा, मेट्रोन। एक होगा ट्राइगोन और दूसरा क्या होगा, मेट्रोन। देखिए बात करते हैं तो त्रिकोणमिति कहाँ से शब्द आया। तो ग्रीक एक शब्द है, और ग्रीक जो शब्द है यानी ग्रीक एक भाषा भी है। तो ग्रीक भाषा से ही क्या हुआ, तो एक शब्द आया ट्राइगोन और दूसरा शब्द आया मेट्रोन। ट्राइगोन के बारे में बात करते हैं अगर ट्राइगोन, तो यह होता है 3 भुजाओं वाला। ट्राइगोन का मतलब क्या होता है, 3 भुजाओं वाला। और मेट्रोन का मतलब होता है माप। मेट्रोन माने क्या होता है, माप। देखिए ट्राइगोन का मतलब क्या होता है, 3 भुजाओं वाला। ट्राइगोन मतलब क्या होता है कि 3 भुजाओं वाला। ध्यान समझिएगा, 3 भुजाओं वाला, 3 भुजाओं वाला, पहला मालूम चला। यानी ट्राइगोन का मतलब क्या होता है, 3 भुजाओं वाला। और मेट्रोन के बारे में बात करते हैं तो मेट्रोन माने देखिए म से मेट्रोन, म से क्या होता है, माप। क्या होता है, माप। यानी बात किया जाए तो 3 भुजाओं का माप, यानी ट्राइगोन और दूसरा हो गया मेट्रोन। ये ट्राइगोन मेट्रोन जो है ग्रीक की एक भाषा है यानी शब्द है, उसी से ये दोनों शब्दों से क्या हुआ है, तो त्रिकोणमिति बना हुआ है। पहला बात मालूम चला। अब थोड़ा हम और इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं त्रिकोणमिति के पिता कौन है। किसे कहा जाता है त्रिकोणमिति का पिता, यानी फादर ऑफ त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का जो पिता कहा जाता है, त्रिकोणमिति के फादर ऑफ त्रिकोणमिति जो कहा जाता है, वह त्रिकोणमिति के अगर पिता की बात करते हैं तो वह हिप्पाकस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हिप्पाकस को। याद रखिएगा, त्रिकोणमिति के पिता किसे कहा जाता है, तो हिप्पाकस को। हिप्पाकस को कंप्लीट हुआ तो त्रिकोणमिति के पिता कहा जाता है हिप्पाकस को। पहले मालूम चला, यानी फादर ऑफ त्रिकोणमिति किसे कहा जाता है, हिप्पाकस को। याद हुआ त्रिकोणमिति शब्द कहां से आया है, तो ग्रीक की एक भाषा है, शब्द है, उसी से 2 शब्द निकले हैं। एक का नाम है ट्राइगोन और दूसरा का नाम है मेट्रोन। ट्राइगोन मान होता है 3 भुजाओं वाला, मेट्रोन मान होता है माप। और इन्हीं 3 भुजाओं के माप से ही क्या बनकर बना है, त्रिकोणमिति। कंप्लीट हुआ, मालूम चला यहां तक। अब थोड़ा सा मेन बातों की बात करते हैं। त्रिकोणमिति का पिता किसे कहा जाता है, हिप्पाकस को। किसे कहा जाता है, हिप्पाकस को कहा जाता है। यहां तक कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा सा और इसके बारे में समझते हैं। देखिए यहां तक तो हम समझ गए कि त्रिकोणमिति के पिता कौन है, और त्रिकोणमिति जो है वह ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से आया है, और त्रिकोणमिति के पिता जो है हिप्पाकस है। यहां तक हम लोग समझ गए। अब त्रिकोणमिति के हम लोग मीनिंग्स को समझते हैं, त्रिकोणमिति के हम लोग डिफिनेशन को समझते हैं कि त्रिकोणमिति आखिर किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति आखिर होला का, हम आखिर केकरा के त्रिकोणमिति कहे नहीं जा, आखिर ओकरा बारे में हमने समझे के। तो देखो ध्यान से अगर बात की जाए त्रिकोणमिति के बारे में, तो एक पॉइंट के ध्यान से समझबा तो तारा के समझ में है भैया। देखो त्रिकोणमिति के मतलब का बाटे, देखो त्रिकोणमिति 2 शब्द से मिलकर बाटे, एगो त्रि और दूसरा कोण और मिति। देखो त्रि माने होखेला 3 आ कोण का मतलब होखेला, कोण के इंग्लिश में एंगल कहा जाला, तारा के पता बाटे। आ मिति माने होना मिलना। मिति माने का होला, मिलना या माप। मिति माने का होला, मिलना या माप। मालूम चल गई, मिति माने का होला, मिलना या माप। यानी मालूम चल गई कि त्रिकोणमिति यानी 3 कोणों से मिलकर क्या बनता है, जो संरचना बनती है। या अगर बात किया जाए एक्चुअली में त्रिकोणमिति के बारे में, तो त्रिकोणमिति जो होता है कोण के एक त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। वह त्रिभुज नाम है
समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। किसके बारे में पढ़ते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर एक एक पॉइंट को ध्यान समझिएगा। त्रिकोणमिति में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, यानी समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं कंप्लीट। अब रहा कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो देखिए त्रिकोणमिति का मीनिंग यहाँ से आपको कन्फर्म मालूम चलेगा। देखिए समकोण त्रिभुज के भुजाओं तथा कोणों के बीच में जो संबंध बताता है, जो रिलेशन बताता है, उसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। कोई पूछेगा कि त्रिकोणमिति के डिफिनेशन केकरा कहा चला, तो तू कहबा कि समकोण त्रिभुज के जौन भुजा बाटे आ कोण बाटे एकर दोनों के बीच जौन संबंध होला ना, जो रिलेशन होला ना, ओकरे के कहा जाला का त्रिकोणमिति। मालूम चली क्लियर बात। अब रहल कि भाई समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच में संबंध बताता है तो उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। ये तो बात मालूम क्लियर मालूम चल गया। तो आखिर बात करते हैं कि भुजा क्या होता है। तो देखिए समझिए ध्यान से, आप मान लीजिए कि जिस घर में पढ़ रहे हैं तो उस घर में जो दीवार है ना, दीवार मालूम चल गया, तो दीवार उस घर की भुजा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भुजा। चाहे कोई भी आकृति बना है, एग्जाम्पल बात करते हैं, मान लीजिए ये मार्कर दिख रहा है, मार्कर बना है, तो मार्कर का ये वाला साइड हो गया, इस तरफ का साइड हो गया, नीचे का साइड हो गया, और नीचे वाला साइड हो गया, ऊपर का साइड हो गया। तो जो उसके साइड होती हैं, समझ में आ गया, उसी को भुजा कहा जाता है हिंदी में। उसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? साइड कहा जाता है। तो जो समकोण त्रिभुज जो भुजाओं से मिलकर बनी होती हैं उसी को समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में जो होती हैं वो तीन भुजाएं होती है। कितनी भुजाएं होती है? तीन भुजाएं। और तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? तीन कोण और तीन भुजाएं होते हैं। मतलब अगर तुझसे कोई पूछी कि बताओ कि समकोण त्रिभुज में कगो भुजा होखेला, तो कह देबो तीन भुजा होखेला। कगो कोण होखेला, तो वो कहबो कि तीन गो कोण होखेला। कंप्लीट समझ में आइल? आगे चले के देखो, ये हो गया समकोण त्रिभुज। मान लो समकोण त्रिभुज के हम नाम धर देबे के हो गया समकोण त्रिभुज ए, हो गया बी, और समकोण त्रिभुज का हो गया सी। तो एगो समकोण त्रिभुज हमनी के बात करनी जाए ए बी सी, काहे कि हमनी के त्रिकोणमिति में केवल समकोण त्रिभुज के ही बारे में पढ़े के अच्छा से बाटे, तो हमनी के समकोण त्रिभुज के ले लेनी जाए। अब समकोण त्रिभुज हमनी के लेनी जाए ए बी सी, ई का बाटे समकोण त्रिभुज बा। आखिर समकोण त्रिभुज केकरा कहा जाला? तो समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक जो होता है वो कोण वो 90 डिग्री का होता है। यानी समकोण त्रिभुज का एगो कोण का डिग्री के होखेला 90 डिग्री के, ओकरा कहा जाला केकरा का कहा जाला? समकोण त्रिभुज। देखो हई जोन बी बाटे हई 90 डिग्री के पहचान बाटे। क डिग्री के पहचान बाटे? 90 डिग्री के। तो हई जोन कोण जब भी देखो अगर समकोण तारा के पहचाने के बाटे ढेर फिगर देले बा, तो जब भी अगर फिगर बनैले बा, फिगर बना के आ जब भी तारा के हई देले बाटे ना एकरा के, तो समझिए कि ई जोन हई बनल बाटे ना, एकरे कहा जाला का? समकोण कहा जाला। यानी कहने का मतलब क्या है कि 90 डिग्री का पहचान करता है। 90 डिग्री कहने का मतलब क्या है कि स्ट्रेट पहचान करता है कि क्या है? स्ट्रेट है, खड़ा है। यानी इससे जो कोण बनता है वो क डिग्री का? 90 डिग्री का बनता है। और थोड़ा सा बात करते हैं तो देखिए ध्यान से, कोण किसे कहते हैं? तो जब रेखा जहां पर जिस बिंदु पर रेखा मुड़ जाती है, देखिए लाइन है, लाइन यहाँ से यहाँ लाइन आ रहा था, लेकिन लाइन यहाँ से यहाँ मुड़ गया कि नहीं मुड़ गया, तो उसके बीच में जो झुकाव होते हैं, रेखा के बीच में जो झुकाव होता है उसी को हम कहते हैं कोण। क्या कहते हैं? कोण। तो यहाँ पर जब अगर कोण सीधा मुड़ जाए, कोण का हो जाए? सीधा मुड़ जाए, तो ओकरा कहा जाला का? सीधा हम स्ट्रेट खड़ा हो गई। तो नीचे हमारे भुजा आधार हो गई, हम सीधे खड़ा हो गए, तो क डिग्री के कोण पर? 90 डिग्री कोण पर। तो समकोण त्रिभुज में जो एगो कोण होखेला क डिग्री के होखेला? 90 डिग्री के। अब देखो समकोण त्रिभुज के जो एगो कोण 90 डिग्री के होखेला, एकर सामने वाला जो भुजा होखेला, यानी जो 90 डिग्री के होखेला, जैसे बी का बाटे 90 डिग्री के बा, एकर सामने वाला जो भुजा बाटे ओकरा के कोण कहा जाला, यानी इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाला। तो याद रखिए एक बाटे कि समकोण त्रिभुज के जोन खेला एकर सामने वाला भुजा ही का कहला? कर्ण कहला। का कहला? कर्ण, जेके इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाला। अब नीचे के जो सबसे नीचे होखेला के आधार कहा जाला, इंग्लिश में कहा जाला बेस। का कहा जाला? बेस। याद रखिए नीचे का कहा जाला? आधार, यानी बेस कहा जाला। और जो खड़ा लाइन रह जाला एकरा कहा जाला लंब, यानी एकरे कहा जाला इंग्लिश में परपेंडिकुलर। क्या कहा जाला? परपेंडिकुलर। तो तीनों मालूम चल गई कि समकोण त्रिभुज में तीन गो भुजा होखेला। कौन कौन होला? तो जो खड़ा रहेला ओकरा के लंब कहा जाला, नीचे वाला के आधार कहा जाला, और जो सबसे बड़ा रहेला ओकरा के कर्ण कहा जाला। और एकरा में कोण भी कितना बनला? तीन गो कोण बनला। देखिए एगो गिलन बी जो 90 डिग्री के बाटे, एगो सी और एगो का हो गिलन? ए हो गिलन। तो तीन गो कोण बाटे, तीन गो का बाटे? भुजा बाटे। अब वो समकोण त्रिभुज हो गिलन। आगे चले के यानी समकोण त्रिभुज में तीन गो कोण तीन गो भुजा होखेला। यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब इसके थोड़ा महत्वपूर्ण हमनी के फार्मूला के बारे में समझ लेबे के, लेकिन अब देखो एक तनिक हमनी के अनुपात के बारे में समझे के कि अनुपात आखिर होला क्या। तो देखिए समकोण त्रिभुज के अनुपात के बारे में समझे के तो एक एक पॉइंट को ध्यान देबे। देखा ध्यान से, अब हमने के आगे के जो सूत्र देखेगा बाटे त्रिकोणमिति के, वो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र बा, बहुत आसान सूत्र बाटे। ध्यान से समझो, बात करे के बाटे आगे हमने के जो सूत्र देखेगा बाटे वो त्रिकोणमिति अनुपातों के पारस्परिक संबंध, यानी रेसिप्रोकल क्वाटेंट्स रिलेशन, यानी रेसिप्रोकल क्वाटेंट रिलेशन के बारे में अब एकरा से बनल हमने के सूत्र देखे के बाटे, जोना से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछेला। ध्यान से समझे के प्रयास करिए तो एक एक पॉइंट तारा के समझ में आई और 100% तारा के याद हो जी। जैसे देखो समझे के प्रयास करिए, हम तारा के बता देनी कि जो भुजा बाटे, भुजा के अनुपात कब होखेला? तो 6 गो अनुपात होखेला। कौन कौन होखेला तो नाम एक बार फिर से याद करे के बाटे। कौन कौन होखेला? तो एक होखेला साइन थीटा, एक दूसरा होखेला कॉस थीटा, और तीसरा जो होखेला वो टेन थीटा का होखेला,
टेन थीटा, चौथा जौन होला वो कॉट थीटा का होखेला कॉट थीटा, और पांचवा जौन होखेला वो सेक थीटा, और छठवा जौन होला वो कौसेक थीटा। कौची होखेला कौसेक थीटा। और हम इहो बतैले बानी कि देखा ध्यान समझ कि साइन थीटा के उल्टा होखेला वो कौसेक थीटा होखेला, कॉस थीटा का उल्टा होला सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होला कॉट थीटा। इतना तो मालूम चल गया। अब फार्मूला के बारे में समझो ध्यान से। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं मान लो साइन थीटा, कौची के साइन थीटा, तो रेसिप्रोकल कहल जाता है। तो देखो त्रिकोणमितीय अनुपातों के पारस्परिक संबंध वाला अगर जब भी कभी भी अगर ऐसा सूत्र था से पूछल जाई तो जस्ट अगर उल्टा होखेला। अगर मान लो साइन थीटा के जोन बाटे उल्टा बाटे कॉस थीटा, अब डायरेक्टली साइन के बराबर हम कॉस लिख दें तो गलत हो जाएगी ना। यही से अगर उल्टा होखेला यानी 1 में हो जाला, 1 बटा में रेसिप्रोकल हो यानी नीचे हो जाला, यानी 1 बटा में का होके एक उल्टा वाला लिख देवे, का लिख देवे एक उल्टा वाला यानी कॉस एक थीटा। मालूम चल गई। साइन थीटा के उल्टा कॉस थीटा होला और रेसिप्रोकल करके नीचे करके उल्टा करके लिख देवे बाटे, यानी साइन के बराबर कॉसेक ना लिख करके 1 बटा में कॉसेक थीटा लिख देवे के बा कंप्लीट। अब अगर ये हम कॉसेक थीटा के बारे में बात करते हैं कि अगर ये कॉसेक थीटा के फॉर्मूला बताओ तो जस्ट एक उल्टा हो जाए। अगर कॉसेक थीटा के ये अगर पूछ देहल जाई तो का हो जी, अब साइन उल्टा हो जी। जैसे अगर कॉसेक थीटा के बारे में अगर मालूम चल गिल कि अगर कॉसेक थीटा के बारे में फॉर्मूला बताओ तो का हो 1 बटा में साइन थीटा, का हो 1 बटा में साइन थीटा। देखो साइन थीटा का फॉर्मूला 1 बटा में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला 1 बटा में साइन थीटा। कंप्लीट समझ में आई। आगे की तरफ बढ़ के जैसे नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे जैसे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के बारे में बात करेंगे तो देखा कॉस के उल्टा का होकेला सेक होकेला, तो यानी बटा में हो जी 1 बटा में का हो जी सेक थीटा, का हो जी 1 बटा में सेक थीटा। समझ में आता है एकदम क्लियर, कोई दिक्कत। अब समझो अगर यह कोई मान लो बात किलस कि सेक थीटा का फॉर्मूला बताओ तो भाई उल्टा में तो कॉस ए नंबर आ जी हन, तो ए नंबर का हो कि अगर उल्टा जब बात करल जाए अगर सेक थीटा के फॉर्मूला के बारे में बात करल जाए तो नंबर उल्टा हो जाए यानी 1 बटा में कॉस थीटा। कंप्लीट एकदम क्लियर समझ में आ गई। अब तीसरा उल्टा के बारे में बात करल जाए तो वो बाटे टेन थीटा, का बाटे टेन थीटा, का बाटे टेन थीटा। अगर टेन थीटा के बारे में बात करल जाए तो का हुई 1 बटा में कोट थीटा, 1 बटा में कोट थीटा। अगर ये कोई पूछी कोट थीटा बताओ तो जस्ट उल्टा हो जी। अगर कोई पूछी कोट थीटा बताओ तो कोट थीटा का फॉर्मूला का होखेला 1 बटा में होखेला जोन टेन थीटा, का होखेला टेन थीटा। कंप्लीट यहाँ तक समझ में आ गई। यानी अगर उल्टा वाला जब भी फॉर्मूला के बारे में बात करल जाए तो 1 बटा में नीचे कर देवे के बाटे। जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला 1 बटा में कॉस थीटा, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला 1 बटा में साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला 1 बटा में कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला 1 बटा में साइन थीटा। और दूसरा कॉस थीटा का फॉर्मूला 1 बटा में सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला 1 बटा में कॉस थीटा। तीसरा टेन थीटा का फॉर्मूला 1 बटा में कॉट थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला 1 बटा में टेन थीटा। तो ये महत्वपूर्ण हमने के सूत्र मालूम चलल को त्रिकोणमितीय अनुपातों के पारस्परिक संबंध से रिलेटिव ई हो गई महत्वपूर्ण सूत्र जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछल जाला। अब हमने के आगे के सूत्र के बारे में बात करते नहीं जा, सुना ध्यान।